हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। चबा के घर वापस आने पर वी उसका इंतजार कर रहा था। वो चबा को देखता है और उससे कहता है, अच्छा वो रात होने से पहले तुम घर वापस आ गए। आफ्टर ऑल नाइट में तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस की ड्यूटी भी तो निभानी है। चबा उसे इग्नोर करके जाने लगती है, जिस पर वी कार की हालत देखता है और उससे पूछता है, ये कार की हालत कैसे खराब हुई? चबा कहती है, एक्सीडेंट हुआ था। जिस पर वी उसे कहता है, याद रखो तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम पर मैंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए और तुम मेरे लिए जस्ट एक प्रोडक्ट हो। इन्वेस्टमेंट काफ़ी भारी किया है, तो इसी वजह से नुकसान ज़रा कम सहना चाहता हूँ। ये कहकर वो चबा के साथ एक बार फिर से बदतमीजी पर उतर आता है। नारोंग उन दोनों को ऐसे करते हुए देख रहा था और रिपोर्ट तैयार कर रहा था। आगे चबा अपने रूम में आ जाती है। वो डोर बंद करती है, उससे पहले वी आ जाता है और डोर को पुश कर देता है, जिसकी वजह से डोर बंद नहीं हो पाता। रूम के अंदर आने के बाद वी खुद ब खुद डोर को लॉक कर देता है और एक बार चबा को फिर से रियलाइज करवाता है कि वो उसकी मिस्ट्रेस है और उसे अपनी मिस्ट्रेस की ड्यूटी निभानी पड़ेगी, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। सम अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जाती है, जो कि एक डॉक्टर है और काफ़ी फेमस फिजियोथेरेपिस्ट भी है। सम इस वजह से अपने फ्रेंड के पास गई थी ताकि वो किसी भी कंडीशन में वी की हेल्प कर सके, ताकि वी को नाइटमेयर्स आना बंद हो जाए और जितनी जल्दी हो सके उन दोनों की शादी हो जाए। लेकिन उसकी फ्रेंड सम से कहती है कि एक बार वो पेशेंट को देखना चाहती है, वो पेशेंट की कंडीशन देख करके कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर बताएगी। चबा रोते हुए अपने आप को ही तसल्ली दिलाती है, चबा बस कुछ टाइम की बात है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अपने डैड के किलर से बदला तो लेना है ना, स्ट्रॉन्ग बन चबा। अगले सीन में चबा को दिखाया जाता है, जो कि अपने डैड के रूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड को इमेजिन कर रही होती है। अपने डैड को इस तरह से देख करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने डैड से प्रॉमिस करती हूँ डैड, जिसने भी आपके साथ ये सब किया उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन में एक कसीनो के ओनर को दिखाया जाता है, जिसकी नज़र चबा के घर पर थी। यहाँ पर उसका बेटा उससे कहता है, डैड मुझे लगता है कि हमें अपनी प्लानिंग को ड्रॉप कर देना चाहिए। जिस पर कसीनो का ओनर कहता है, नहीं, मैं अपने प्लान को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ। उस वी की वजह से हम चबा के डैड से उसका घर नहीं छीन पाए तो क्या हुआ? अगर वी ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हमें किसी भी कंडीशन में वो घर चाहिए। सम चबा की वजह से काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगी थी। इसी वजह से मॉम उसे फ्रेश फील कराने के लिए उसे शॉपिंग कराती है, जहाँ पर वो डायमंड का एक सेट देख रही होती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात अरुण और उसकी मॉम से हो जाती है। अरुण की मॉम और सम की मॉम दोनों काफ़ी अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, बिकॉज सोसाइटी की मीटिंग में अक्सर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अरुण की मॉम सम से पूछती है कि वो शादी कब करिए, जबकि इंगेजमेंट हुए 5 साल हो गए, लेकिन सम के पास कोई भी आंसर नहीं रहता है कि वो रिप्लाई करे। चबा काफ़ी टाइम के बाद अपने उस रूम में जाती है जहाँ पर वो आर्ट किया करती थी। अभी भी वो आर्ट कर रही थी। बाहर कुछ आवाज़ें आती है, वो बाहर जाती है, देखती है तो उसकी कार को लेके जाया जा रहा था। उसे रिपेयर जो कराना था, सर्वेंट के थ्रू यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वी का ऑर्डर है इस कार को रिपेयर कराने के लिए। चबा मना कर देती है, मुझे ये कार को रिपेयर नहीं करवाना है। जिस पर सर्वेंट कुछ नहीं कर पाते हैं। चबा ने जानबूझकर ये सब किया था ताकि वो वी को और ज़्यादा गुस्सा दिला सके। नाइट में सम वी से बात करने के लिए कॉल करती है। वी कॉल रिसीव नहीं करता है। मॉम आती है और सम से कहती है, वैसे पहले तो मुझे वी बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब से मालूम पड़ रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गया है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरा सन इन लॉ बनने के लायक है और इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। वी नाइट में घर वापस आता है। वो चबा की कार को देखता है, अभी भी वैसी कंडीशन खराब थी। सर्वेंट की तरह यहाँ पर मालूम पड़ता है कि मैकेनिक तो आए थे उस कार को ठीक करने के लिए, लेकिन चबा मैम ने उन्हें यहाँ से भगा दिया, जिसकी वजह से कार रिपेयर नहीं हो पाई। वी काफ़ी गुस्से में था। इसी वजह से वो चबा के रूम के पास जाता है। डोर लॉक होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता है, जहाँ पर वो चबा पर ही गुस्सा करने लगता है और उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है। अंदर से चबा ये सब सुन रही होती और स्माइल कर रही थी। साथ ही वो ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करके सोने का नाटक करने लगती है। वी दूसरी की लेकर आता है और डोर को ओपन करता है। सामने चबा उसे मिलती है, बट वो सो रही थी, लेकिन वी को नहीं मालूम है कि चबा यहाँ पर नाटक कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि चबा सच में सो रही है। वो चबा के बालों को बड़े ही प्यार से सहलाता है। उसके बाद वो उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरीके से कवर करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ नाइट में वी ने चबा की हरकतों को बर्दाश्त किया था, तो वहीं मॉर्निंग में अब उससे क्वेश्चन भी कर रहा था। वो चबा से कहता है, तुम्हें डोर लॉक करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि उस वक्त तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस की फैसिलिटी प्रोवाइड जो करनी थी। जिस पर चबा कहती है, एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स और माउस हैं जिनसे मुझे काफ़ी डर लग रहा था। उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बस मुझे डोर को लॉक करना पड़ा। जिस पर वी उसे रियलाइज़ करवाता है, यू आर माई गर्ल,
तुम मेरी मिस्ट्रेस हो। और हाँ, ये तो गलती से भी भूलने की कोशिश मत करना कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वी चबा को जबरदस्ती एक बिजनेस मीटिंग में लेकर आता है जहाँ पर चबा आना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से वो अपने हुलिये को बहुत ही यूनिक तरीके से डेकोरेट करती है कि सामने वाला पर्सन भी उसे देख करके डर जाए, और वो इस मीटिंग को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाह रही थी। इसी वजह से वो उन लोगों के सामने बहुत बुरी तरीके से खाना खाती है और काफ़ी हंगामा भी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से वी उन लोगों के साथ बिजनेस डील नहीं कर पाता है। वो काफ़ी गुस्से में था। चबा को घर वापस लेकर आता है जहाँ पर वो चबा को काफ़ी बातें सुनाता है। चबा उसकी बातें सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी। इसी वजह से वो उसके ऊपर हंस करके जाने लगती है। वी गुस्से में चबा का हाथ टाइटली पकड़ता है और उसे रूम की तरफ लेके जाने लगता है। पीछे सर्वेंट जो चबा के लिए काफ़ी परेशान हो रहे थे, वी चबा को अंदर ले जाता। उससे पहले चबा खुद रूम में जा करके अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। वी बाहर डोर पे ही नॉक करते रह जाता है और वो चबा को बस धमकियां दे रहा था कि अगर वो सही टाइम पर नहीं निकली तो वो उसके साथ बुरा करेगा। लेकिन चबा तो स्माइल कर रही थी। आगे जब चबा बाहर आती है तब उसे सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि वी तो कब का यहाँ से जा चुका है। चबा थोड़ी सी चैन की सांस लेती है। वी सम से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर सम उसका इंतजार कर रही थी। वी के आने पर सम उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी चबा के साथ सोता है, जिस पर वी कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है। सम समझ जाती है कि वी की खामोशी में ही हाथ छुपी है। वी सम से कहता है तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चबा मेरे लाइफ में सेम वैसी है जैसे बाकी मिस्ट्रेस थी। वी सम से बात करती है कि उसकी एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है और काफ़ी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट भी है, वो क्या उसकी ट्रीटमेंट की बात करे, जिस पर वी को काफ़ी गुस्सा आता है। वो सम से कहता है मैं पागल नहीं हूँ। सम की बातों को याद करके वी बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था। इसी वजह से वो आज अपने अपार्टमेंट में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। चबा शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है जहाँ पर उसे टेडी बियर बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो उसे उठाती है और उससे बातें करने लगती है। अनफॉर्चुनेटली अरुण भी उसी मॉल में आया हुआ था जहाँ पर उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। अरुण चबा से कहता है क्या उसे ये टेडी बियर पसंद है। चबा के हाँ बोलने पर अरुण उस टेडी बियर को उसके लिए बाय करता है, लेकिन पेमेंट चबा खुद करती है। आगे चबा और अरुण में काफ़ी बातें होती है और इन दोनों की फ्रेंडशिप भी हो जाती है। सम की मॉम अपने रिच सन इन लॉ को खोना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से वो चबा पर नज़र रखने के लिए वी के घर में सर्वेंट को बहुत सारे पैसे देती है कि वो चबा पर नज़र रखे और उसकी पूरी डिटेल दे अगर उसे इस तरह से और पैसे चाहिए। चबा शॉपिंग करके जब घर वापस आती है तो उसके हाथों में स्माइली वाला टेडी बियर देख करके वी उससे कहता है तुम्हें आगे की लाइफ में रोना है तो इस तरह से ये स्माइली वाला टेडी बियर लाने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर चबा कहती है पास्ट की चीज़ों को मैंने पास्ट में ही छोड़ दिया है, अब मैं स्ट्रॉन्ग बन रही हूँ, मैं कभी नहीं रोऊंगी और स्पेशली अपने दुश्मनों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रोने वाली हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। जिस पर वी चबा को जोर से चिल्लाकर कहता है वैसे एक बात कहूँ, मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, हम दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते हैं। नाइट में वी सम के साथ एक पार्टी में आया हुआ था। पार्टी में सारे लोग बस सम से ये पूछ रहे थे कि वो शादी कब कर रही है, जबकि उन दोनों की एंगेजमेंट के हुए 5 साल हो गए हैं। सम के पास कोई भी आंसर नहीं रहता है कि वो रिप्लाई करे। आगे वो वी से कहती है मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ पर लोग हमारे बारे में किस तरह से बातें कर रहे हैं, क्या तुमने नहीं सुना। जिस पर वी कहता है मुझे उन लोगों की बातों पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम मेरी गर्ल हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट कर चुके हैं और बात रही शादी की तो वो कुछ टाइम में हम लोग शादी भी कर लेंगे। नाइट में चबा स्विमिंग को फुल इंजॉय कर रही थी क्योंकि इसे मालूम पड़ गया था कि वी इस वक्त घर पर नहीं है, लेकिन उसे आइडिया नहीं था कि डेवल का नाम लेते ही डेवल वहाँ पर हाजिर हो जाएगा। वी पीछे से आ जाता है और वो चबा को स्विमिंग करते हुए देखता है तो सडनली पास में बैठ जाता है और बस उसे घूरे जा रहा होता है। वी का इस तरह से देखना अब चबा को काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। इसी वजह से वो पूल से निकलती है और अपने बॉडी को क्लीन करते हुए वहाँ से जाने लगती है। वी एक बार फिर से चबा के साथ बदतमीजी पर उतर आता है जहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। चबा को काफ़ी बुरा लगता है। इसी वजह से वो वी को हिट भी करती है और उससे कहती है माना तुम्हारी हरकतें जानवरों जैसी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी के साथ इस तरह से ट्रीट करो। मैं कोई एनिमल नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, तो ज़रा मुझसे ह्यूमन के तरीके से बात किया करो और मेरे साथ एक्ट भी किया करो। आगे चबा जब अपने रूम में आती है तो पीछे से वी भी उसे फॉलो करते आ रहा था। वो उसे डोर क्लोज करने नहीं देता है, जिस पर चबा उससे कहती है मुझे बस 10 मिनट्स का मौका दो, मैं अपने आप को तैयार करके आती हूँ। ये कहते हुए चबा वहाँ से जाने लगती है। आगे चबा को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है और ख़ुद को तसल्ली दिला रही होती है। चबा बस ज़्यादा कुछ नहीं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंडीशन में फिनिश करना है। और अगले सीन में चबा अपने आप को एक टॉवल में लेकर आती है। वी उसे देखता है तो बस देखते रहता है। चबा उसे कहती है मैं रेडी हूँ, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम मेरे साथ कर सकते हो। कसिनो का ओनर और उसका बेटा दोनों ही नारोंग के पास आ चुके थे जहाँ पर नारोंग को धमकियाँ मिल रही थी, अगर तुमने गैम्बलिंग सुसाइड पर रिपोर्ट तैयार करना बंद नहीं किया तो इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। जिस पर नारोंग कहता है मैं यूँ समझूँ कि तुम धमकी मुझे दे रहे हो,
कसिनो का ओनर, ये धमकी नहीं, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, अदरवाइज सारी चीज़ों को स्टॉप करो अगर जान प्यारी है तो। आगे चबा अपने आर्ट वर्क को कंप्लीट करी थी, वी उसमें अपनी नाक घुसाड़े जा रहा था। चबा उसे दूर रहने के लिए कहती है, जिस पर वी कहता है कि उसे आफ्टरनून में लंच के लिए चलना पड़ेगा, जिस पर चबा साफ मना कर देती है, मेरा मन कहीं पर भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, इसी वजह से ये भूल जाना कि मैं तुम्हारे साथ लंच के लिए जाऊँगी। जिस पर वी कहता है, ये मैं तुमसे कह नहीं रहा हूँ, इट्स माई ऑर्डर, और तुम्हें मेरे हर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, तो तुम्हें चलना पड़ेगा। जिस पर चबा मना करती है तो उसकी बनाए हुए आर्ट को ख़राब करने की कोशिश करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है चबा को ना चाहते भी वी के साथ लंच के लिए बाहर जाना पड़ता है। सारे लोगों की नज़रें तो चबा से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। वी चबा को देखता है और इससे कहता है, काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम सिर्फ यहाँ पर नूडल खाने के लिए आए हैं, तो तुम्हें इतना बन ठन के आने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर चबा कहती है, ओहो, क्या तुम्हें मालूम है, मैं फिर से बता देती हूँ, आई एम योर मिस्ट्रेस, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस हूँ, और मिस्ट्रेस को तो ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए ना। वी को उस वक्त बुरा लगता है, फिर भी वो उसे इग्नोर करता है। वी चबा को ऑर्डर देने के लिए कहता है, जिस पर चबा उसका अच्छा खासा बिल बैठाती है। अब दोनों ही अपने अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे, तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है अरुण की। अरुण आता है, वो वी को देखता है तो वी उसे पहचान लेता है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं। अरुण ज़्यादा एक्साइटेड होता है जब वो चबा को देखता है। यहाँ पर वी अरुण को चबा से इंट्रोड्यूस करवाता है, बताता है कि ये मेरी गर्ल है। यहाँ पर अरुण को जब चबा के बारे में पता चलता है कि ये वी की मिस्ट्रेस है तो उसे काफ़ी बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी वो चबा के साइड पर बैठ जाता है। चबा वी से कहती है, तुम्हें हम दोनों को इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी है। ये सुनते ही वी को काफ़ी बुरा लगता है और जेलसी भी होती है जब वो चबा और अरुण को बात करते हुए देखता है। घर वापस आने के बाद फाइनली वी चबा से पूछ ही लेता है, तुम अरुण को कब से जानती हो, तुम दोनों एक दूसरे से कब से मिल रहे हो। जिस पर चबा वी से कहती है, ज़्यादा दिनों से तो अरुण से मेरी मुलाकात नहीं हुई, बस जल्दी मुलाकात हुई, लेकिन इतनी मुलाकात में हमारी फ्रेंडशिप भी हो चुकी है और मैं इतना तो अच्छे से जान चुकी हूँ कि अरुण उन लोगों में से नहीं है जिन लोगों में से तुम हो। अरुण काफ़ी अच्छा है, उसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बहुत ही अच्छे से आता है। वी को काफ़ी बुरा लगता है जब चबा उसके कंपेयर में अरुण को बोलती है। वी चबा को साफ लफ्ज़ों में कह देता है कि वो अरुण के साथ ज़्यादा कांटेक्ट ना करे। जिस पर चबा कहती है, मेरी मर्ज़ी, मेरा दिल जहाँ कहेगा बात करने के लिए मैं करूँगी। अगले सीन में दिखाया जाता है नारोंग को, जहाँ पर कसिनो का ओनर और उसका बेटा और उसका चमचा तीनों ही नारोंग के रास्ते में आ जाते हैं और बीच रास्ते में ही नारोंग को बहुत बुरी तरीके से तीनों मिलकर के मारते हैं, क्योंकि उसने अभी तक गैम्बलिंग सुसाइड पर रिपोर्ट तैयार करना बंद नहीं किया था। नारोंग की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। उस वक्त वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम प्रे है। प्रे उस वक्त नारोंग की हेल्प करती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। सम वी से मिलने के लिए घर पर आती है। वी नहीं था, उसकी मुलाकात चबा से हो जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा नफरत करती है। सम चबा को टीस करते हुए से कहती है, देखो वी के लिए तुम जस्ट उसकी सिर्फ और सिर्फ मिस्ट्रेस हो और एक प्रोडक्ट हो जिसे यूज़ करने के बाद वो फेंक देगा। इसी वजह से वी के साथ फ्यूचर प्लानिंग तो बिल्कुल भी मत करना। जिस पर चबा कहती है, मुझे मेरी ड्यूटी समझाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम क्या है मुझे अच्छे से आता है और मैं अपने काम से कभी मुकरती नहीं हूँ। जिस पर सम चबा को कहती है, तो इसका मतलब तुम इसके लिए मान रही हो कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो। जिस पर चबा कहती है, प्रोस्टिट्यूट होना उस लड़की से तो अच्छा है कि उसका फियांसे होने के बाद भी वो उसके क्लोज ना आ पाए। सम को चबा की बातें काफ़ी बुरी लगती है। वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन चबा उसके हाथों को पकड़ लेती है।